तालियां पिटवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन फैक्ट कोई नहीं बताएगा। इंडिया की रैंकिंग जब से आई है ये गवर्नमेंट नीचे गई है। तक रहा है 14 तक 5 साल ठीक चले मोदी साहब, उसके बाद मोदी के फेलियर हो गई। आप देखिए ना कहाँ से इनको सीट मिलेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पड़ोसी राज्य है, सब जगह खत्म है, सब जगह विपक्षी सरकार है। मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये सब मोदी ने किया है। इनसे पहले पूछो आपने पढ़े लिखे की सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कितने लिया हुआ और कितने इकोनॉमिक्स समझते हैं। क्योंकि जो बेच दिया है, पहले तो ये बताओ किसने खरीदा है, तब पता चले कि बिका हुआ है। हर किसी को पता आता है, कॉमेडियन करता है, क्या बात करता है, किसी की समझ में ही नहीं आता, ना सर का पता ना पैर का पता। गाँवों में गैस दी, फ्री में पहले गैस दे दी उनको, चूल्हे दे दिए, लेकिन किसान में आप ये बताओ, किसान लोग इतना बेचारा मेहनत करते हैं, वो कैसे 1200 रुपए के अफोर्ड करेंगे। तालियां पिटवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन फैक्ट कोई नहीं बताएगा। इंडिया की रैंकिंग जब से आई है ये गवर्नमेंट नीचे गई है, ठीक है। और एक बंदा कोई बता दो जो एक्चुअल में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग किसी चीज में ऊपर गए हो। कौन कर सकता है ऊपर? कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन इस गवर्नमेंट को जिसको की वोट दिया है, मैंने भी दिया है, ठीक है, मैंने भी दिया है। हर चीज महंगी हो गई है। और जो भाई साहब दूध रोजाना महंगा हो रहा है। लेके बैठते थे सिलेंडर, ठीक है, कि देखो सिलेंडर लेके जाना और नमस्कार करके। कब की बात है ये? कब की बात है ये? जब वो नेता मतलब वो पीएम नहीं बने थे उससे तो सर तब से लेकर अब तक सिलेंडर महंगा नहीं होगा क्या? तब से लेकर अब तक महंगा होगा, लेकिन उन्होंने जिस चीज पर वोट मांगा है उस चीज पर क्यों नहीं रहे वो? और डबल ट्रिपल थोड़ी हो जाएगा। पेट्रोल कहाँ चला गया? सही आप बात है, ये तो फैक्ट की है ना, तो ये तो फैक्ट की है ना। अब एडिट करके निकाल मत देना, क्योंकि जो कि यूजुअली हम लोग भी बचपन से मोदी समर्थक रहे। 14 तक 5 साल ठीक चले मोदी साहब, उसके बाद मोदी के फेलियर हो गई। आप देखिए ना कहाँ से इनको सीट मिलेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पड़ोसी राज्य है, सब जगह खत्म है, सब जगह विपक्षी सरकार है। दक्षिण में नहीं है। मोदी जी ने ऐसा करा है क्या? दिल्ली में देखिए ना, मोदी के रहते 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं मोदी, तीसरा इलेक्शन भी हार चुके हैं। समझ गए ना। अब मैं आपको एक दोहा सुना देता हूँ। हेलो, एक दोहा सुना देता हूँ, सुनिए ना बेटा, एक दोहा सुन लीजिए। अब ये देखिए कि गैस गाँवों में गैस दी, फ्री में पहले गैस दे दी उनको, चूल्हे दे दिए, लेकिन किसान में आप ये बताओ, किसान लोग इतना बेचारा मेहनत करते हैं, वो कैसे 1200 रुपए के अफोर्ड करेंगे? वो नहीं ले पाने बेचारे। फिर मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, फिर वो पे ये मेरठ के पास गांव है सरदना। अच्छा, हाँ पता है। हाँ, सरदनी के पास और छोटे छोटे गांव है, कोई खेड़ा गांव है, कोई पाली गांव है, वहाँ सारे जगह किसान रोते हैं। और सारे जो खेत हैं उनमें गाय घुस जाती हैं, वो बेचारे परेशान हैं, उनकी खेत की फसल खा जाते हैं। और ये बात मीडिया तक कभी नहीं जाती हैं। वो कहते हैं हम तो किसानों को बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछो ना, हम तो किसान की बेटी हैं। लेकिन सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी नहीं मिलती है उन लोगों को, सब्सिडी नहीं मिलती है। किस पे मिलेगी सब्सिडी? आप ये बताओ, जो गन्ना जो काम करते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है क्या? उनका तो वहाँ पर यूपी में योगी की सरकार है, तो योगी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। योगी की सरकार क्या कर रही है? जब गाय जो है उन्होंने, ठीक है, काटना बंद किया उन्होंने गाय, लेकिन उसके बाद गाय खुली छोड़ दी उन्होंने। उनके लिए कुछ इंतजाम करते ना, कि भाई इंतजाम करते कि गायों को कहीं रखें। किसान इतना परेशान है, हर किसान ये कहता है कि सारा खेत हमारे गाय खा जाती हैं। वो बेचारे रात भर बाड़े लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। किसान परेशान है, महंगाई की मार है, इस पे कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अब ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट आए, खाना बनाए और उनके मुंह में डाल दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप गाय पाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा ना कि आपकी खेती को कुछ ना हो। अब हर चीज़ चाह रहे हो गवर्नमेंट ही करे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन फॉलो करेगा, वो तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन ये बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि महंगाई कर दी, मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये सब मोदी ने किया है। इनसे पहले पूछो आपने पढ़े लिखे की सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कितने लिया हुआ और कितने इकोनॉमिक्स समझते हैं। क्योंकि जो बेच दिया है, पहले तो ये बताओ किसने खरीदा है, तब पता चले कि बिका हुआ है। अब ये लीज पे दी गई चीज़ गवर्नमेंट बिना किसी रीज़न से या मतलब बिना कुछ किए हुए टैक्स ले रही है, तो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है ना वो। अगर आप किसी चीज़ को गवर्नमेंट के अंडर लेते हो तो उसमें मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसमें खर्चा भी आएगा। तो लेकिन ये अगर किसी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है तो बिना, अगर कोई मोदी की तारीफ करे तो उसको बिका हुआ क्यों बोलते हैं? मोदी जी भी अदानी को मोदी जी के साथ जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी आज सदन में यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अदानी के सपोर्ट में है, हमारी सरकार तो तब थी, तब ऐसा था वैसा था, आज देखो सब बिक गया है। मैं एक चीज़ बताऊँ मैम, दूसरे को गाली हर कोई देता है। जब कांग्रेस थी तब भी अडानी था, तभी उनसे हाथ में लगे बैठ के खाना खाया जाता था उनके साथ। आज मोदी है, मोदी भी वही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अडानी सब कुछ कर रहा है। ऐसा तो फिर और भी बहुत बड़े जो रईस है इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं,
और बात रहेगी गवर्नमेंट आनी है, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ही आनी है, लेकिन उसका कंपटीशन कोई नहीं है, इसलिए मोदी आ रहा है। अगर उसका कंपटीशन में हो तो सकता है नेक्स्ट टाइम वही जीते। अभी फिलहाल ऐसा तो कोई नहीं है। अभी फिलहाल बीजेपी का कंपटीशन में कौन? कंपटीशन में फिलहाल नहीं है, लेकिन जो गलियारे हैं उनका क्या? गलियारे में तो हम कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, उसका कोई कुछ नहीं करता ना। बात तो हम देश की कर रहे हैं ना फिलहाल। अभी जो चुनाव होंगे गलियारे के तो नहीं होंगे। अभी होंगे पूरे मतलब कंट्री को लेके हो रहे हैं। जो विधायक होंगे उनको चुना जाएगा, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा उसके लिए होगा। तो अगर उनके कंपैरिजन में कोई है तो आप लाओ, उसे जिताते हैं। राहुल तो लगता नहीं है। क्यों? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को पता आता है। कॉमेडियन करता है, क्या बात करता है किसी की समझ में ही नहीं आता, ना सर का पता ना पैर का पता। और जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगा कि बोलना क्या चाह रहा है और वो कहना क्या चाह रहा है, जब तक तो बंदा इम्प्रेशन नहीं पड़ पाएगा ना किसी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट ठीक है आती है जाती है, लेकिन इससे कंपटीशन में फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी नहीं है कैंडिडेट, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं दोबारा? वो दोबारा ही बनेंगे ही डेफिनेटली। पर वो तो बिना कहे कुछ, आप कितनी भी गाली दे लो, बनना वही है। आप अगर ये सोच रहे हो कि वो महंगाई कर रहा है, तो महंगाई सारी एक फैक्टर पे काम नहीं करती कभी। आप कहो कि मोदी ने महंगा कर दिया, पता चला कि पेट्रोल बाहर से आ रहा है, वो महंगा देंगे तो यहाँ से महंगा तो होगा ही। आप कोविड के अंदर दवाई फ्री में बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लग रहा होगा। घुमा फिरा के मोदी जी की बड़ाई करो, मोदी जी जीतेंगे प्रधानमंत्री, 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हाँ। आप मतलब ऐसा बोल रहे हैं हम करवा रहे हैं? नहीं, कौन करवा रहा है मोदी जी? ये मीडिया वाले करा रहे हैं। मीडिया बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलती मीडिया, महंगाई पे क्यों नहीं बोलती। 3 रुपये किलो दूध बढ़ा है, 3 दिन पहले दूध बढ़ा है, बच्चों के लिए दूध भी छीन रहे हैं। चाय 15 रुपये की हो गई, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी जीतेंगे, चाहे हवाई हुक कर बाई हुक, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी चलेंगी। दिल्ली का मेयर का चुनाव, पूरी संख्या है उनकी। क्यों टल रहा है? मेयर का चुनाव दिल्ली मेयर में आम पार्टी जीती, पूरी संख्या है। एडलमैन चुने गए, उनको वोट डलवाओ। आज से पहले डले वोट नहीं डले ना। जनता सभी मतदान करके भेजा है ना। अब उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बिल्कुल जी, राइट। उसमें क्या दिक्कत? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे और आप लाखों कमियां भी बता रहे हैं। हाँ, तो हम बेरोजगारी पर भी बात करते हैं। आपने आपने सुना, आप आज सुन रहे हैं हमें। हम बेरोजगारी पे भी बात करते हैं, महंगाई पर भी बात करते हैं। जो मुद्दा जो भी चलेगा उस पर ही बात करेंगे। अरे आप जो है चैनल जो है ना, जितना आप कर रहे हो, जो आपके तो चैनल, आपके हिसाब से सारी मीडिया वाले यही कर रहे हैं? नहीं सारे मीडिया वाले कौन है अच्छा फिर? जो उनका पर्सनल मीडिया। अभी रवीश कुमार को एनडीटीवी खरीदा, रवीश कुमार जी को निकाल दिया। रवीश कुमार से बढ़िया। बट वो तो कह रहे हैं उन्होंने खुद छोड़ा। हाँ जी छोड़ा गए, खुद छोड़ा ना उन्होंने। खुद छोड़ दिया। मतलब या तो उनकी एनडीटीवी की पढ़ाई करो या नौकरी से जाओ, दो में दो ही तो है ना। आप जो दिखा रहे हो ये पूरा दिखाओगे नहीं। आपका जो चैनल है वो जितना दिखना है दिखाना उतना दिखाएंगे, बाकी काट देंगे। तो मतलब आपके हिसाब से सर कि ये नफरत की राजनीति फैलाई जा रहा है? नहीं हाँ? नहीं, ये बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। रोजगार है, महंगाई है, गलत कह रहे हैं मैम, गलत कह रहे हैं। ये क्या चल रहा है? सही चल रहा है सारे माहौल सही है। बिल्कुल। 2024 में कौन बन रही है? किसी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी। तो आपसे क्या जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है ये? नहीं, कोई नहीं कह रहा। जो बाकी के कुछ चुनिंदा लोग हैं भाई जिन्हें जानकारी नहीं है वो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जिन्हें जानकारी नहीं है वो क्या कह इस सकते तरह की बातें हैं? करते और क्या, हैं। इन्हें होश ही नहीं है। अभी 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर आप और किसे देखना चाहते हैं? मतलब आपके हिसाब से मोदी को देखना चाहते हैं हम। और कोई नहीं? और राहुल कोई गांधी भी तो है। नहीं, क्यों? वो क्या करेंगे बताओ? क्यों? क्या कर सकते हैं वो? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं। ये बेकार है, वो क्या फायदा उसका? आज उनका सदन में भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अदानी पर बात कर रहे हैं और कई सारे मुद्दे उठा रहे कुछ हैं। नहीं होना। हाँ? आने वही है, मोदी जी आने मोदी जी आने पक्के 100%। जी। बाकी लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति कहने दो तो कहते रहेंगे, जा रहा है बीजेपी की। ये तो गलत है, वो गलत कह रहे हैं। तो वो बता रहे हैं रवीश कुमार ही मोदी की बात मोदी को दिखा सकता है। पार्टी है, अपनी अपनी बात रखती हैं सब। 2024 में मोदी जी आएंगे। बिल्कुल आएंगे 100%। केंद्र में किसको जाते हैं, मोदी जी या उसके अलावा और भी कोई है चेहरा? वो तो मेरा पर्सनल है ना, अच्छा, पर्सनल है। कौन अच्छे लगते हैं नेता आपको? कौन नेता अच्छा लगा? अभी मोदी जी तो बढ़िया कर रहा है। हाँ? मोदी जी कर रहे हैं अच्छा? हाँ जी, बढ़िया कर रहा बढ़िया कर रहे हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं ना कि वो आपको अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? है। ठीक, अच्छे तो है। हाँ, तो बस ये बात एडमिट करने में क्या दिक्कत है? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? इखलाकुर रहमान। हाँ? इखलाकुर रहमान, रहमान। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से। जी। बिहार में
क्या चल रहा है इस बिहार में कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? बढ़िया चल रहा है, नीतीश जी ने कैसा कर रखा? अच्छा चल रहा है। अच्छा कर रखा हाँ है? हाँ बढ़िया है। अच्छा 2024 में लोकसभा चुनाव है, कौन बन रहा है? वो तो सिचुएशन बताएगा मैडम, अभी तो मैं बता फिर भी आप किसको चाहते हैं? दूं। देखिए राहुल जी भी मेहनत किए हैं, अभी यात्रा निकाले हैं, अब देखिए पब्लिक जिसको चाहेगी वो बनेगा। यात्रा ने किया है सर कुछ? हाँ किया है, क्या असर किया है? वो लोगों को मिलाया है, प्यार दिखाया है, वो नफरत वाली राजनीति तो किए नहीं है मुझे कौन जैसा। कर नफरत वाली राजनीति कौन करता है? वो तो देख ही रहा है ना, पूरी दुनिया देख रही है कौन कर रहा है। अब तो यात्रा खत्म हो गई, अब बस प्यार खत्म। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। प्यार तो दिखा उसमें, लेकिन प्यार तो रेगुलर जो है इंसानों के आपस में वो तो रहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी यात्रा खत्म तो प्यार खत्म। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने असर करके दिखाया है। हाँ वो बिल्कुल दिखाया है, वो आप लोग को भी पता होगा, आप लोग भी देखी होंगी। अच्छा तो केंद्र में जो है अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं करके दिखाया क्या? नहीं वो भी किए हैं। कैसा लगता है मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? वो देखिए बात वो ठीक है, प्रधानमंत्री है हमारे, मैं उनकी ये करता हूँ, लेकिन कोई एक किसको टारगेट करके ऐसे बरगलाना, नफरत फैलाना, कौन फैलाता है नफरत? वो कुछ आदमी हैं इसमें, हम लोग में जैसे हम और एक अंकित मेरा दोस्त है, वो बेस्ट फ्रेंड है, उसी का कोई फ्रेंड है वो कुछ अलग बोलता है, तो बस यही है। मतलब आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ होता है बिल्कुल। हाँ कौन कर रहा है ये हिंदू मुस्लिम? कुछ आम लोग ही कर रहे हैं ना मैडम। हाँ, आप लोग ही कर रहे हैं ना, तो ये आप लोग ही कर रहे हैं, तो ये लोग आप लोग नहीं, आम लोग, ये बोला हूँ मैं। अच्छा, आम लोग ही नहीं करो आम आप, लोग ही कर रहे हैं। हाँ। तो ये फिर सरकार को क्यों थोपा दिया जाता है कि बीजेपी कर रही है? नहीं उन्हीं के कुछ बीजेपी कोई कांग्रेस के उसी में कुछ मुद्दे आते हैं जो पब्लिक अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ उसी के मुंह पर बस हो गया।